हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने एक लास्ट वीडियो अपलोड करा था। लास्ट वीडियो में हमने बोला था आपसे कि जो कर्स वाली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के साथ के उनके कर्स ओपन हो जाते हैं, क्लाइंट के कर्स ओपन हो जाते हैं, तो रीज़न क्या होता है। तो उसके हमने कुछ रीज़न बताए हैं, कुछ सॉल्यूशन। तो उस रीज़न को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जिन लोगों ने भी हमारी वीडियोस पे कमेंट करा था, सबसे पहले तो उनको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो इसी से रिलेटेड होगी। तो ये जो वीडियो होगी सिर्फ आपका पर्टिकुलर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो पे एक बार फिर से कमेंट कर देना। तो डिटेल में जो वीडियोस होगी तो वो और आपको ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा इजी तरीके से, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग काम कर ही रहे होंगे जिनको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ लोग कोर्स कर लेते हैं फिर भी उनके साथ प्रॉब्लम आती रहती है, वो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, उनसे टीचर से ही पूछते हैं तब भी उनको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमारी वीडियोस है आपके लिए, ठीक है ना। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आपको काम करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, ठीक है। तो बेसिक का जो 50% कॉन्सेप्ट है वो हमने यूट्यूब पे आपको सिखा रखा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट उस पर जरूर कर देना। बाकी चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊँगा तो उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो एक कमेंट जरूर करना कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, ठीक है ना। फिर उस पर हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आज का है ये है कि कर्ज जो ओपन हो जाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़, ठीक है। सबसे पहला रीज़न होता है आपका हेयर टेक्सचर या हेयर साइंस। बहुत से लोगों को हेयर स्ट्रक्चर नहीं पता होता, किसी भी हेयर पे कुछ भी काम करने लग जाता है तो वो चीज़ गलत है। हमेशा हेयर के अकॉर्डिंग काम करना है आपको। किसी का थिन हेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको कर्ल्स करने हैं, ठीक है। और अगर बंद करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बंद करना है। किसी का शॉर्ट हेयर है, किसी का लॉन्ग हेयर है, सब पे सेम सिमिलर तो वर्क नहीं हो सकता। शॉर्ट हेयर के लिए कुछ हेयर स्टाइल अलग बनाए गए हैं, लॉन्ग हेयर के लिए कुछ हेयर स्टाइल अलग बनाए गए हैं, ठीक है। टेक्सचर जैसे किसी का थिन हेयर होता है, किसी का हैवी हेयर होता है, किसी में कट वगैरह होता है, तो वो सब टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है सब चीज़। अब वेरिएशन हेयर स्टाइलिंग में क्यों इसलिए ज़्यादा होती है ताकि हम अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है ना। अब बहुत से लोग बोलते हैं डमी पे करना आसान होता है, रियल पे करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस डमी की ही रहती है, रियल हेयर की प्रैक्टिस नहीं रहती, टेक्सचर की प्रैक्टिस नहीं रहती, एक्सपीरियंस नहीं रहता उनके पास। तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रियल हेयर पे काम करने में आती है। क्योंकि देखो एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो रियल पे भी अच्छा करे, डमी पे भी अच्छा करे, ठीक है। बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में हमेशा पीछे रह जाते हैं कि डमी पे करना आसान होता है, रियल पे करना मुश्किल होता है। डमी सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होते हैं, हैंड मूवमेंट को सीखने के लिए होते हैं, प्रेशर सीखने के लिए होते हैं। डमी पे आपको हमेशा वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको कंट्रोल सीखना है। डमी पे आप सीख सकते हो अगर आपके पास अच्छी डमी है तो, ठीक है ना। ऐसे आपने कोई आर्टिस्ट नहीं देखा होगा अच्छा आर्टिस्ट जो डमी पे अच्छा करता हो रियल पे खराब करता हो, बल्कि रियल पे करना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि रियल पे फ्रेश हेयर होता है, डमी पे थोड़ा सा थिक हो जाता है हेयर कुछ काम करने के बाद, ठीक है। तो लोगों की बातों में नहीं आना, जो आपके सीनियर है उनकी बातों को फॉलो करना है, उनको उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। तो कर्ल्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं आपके पास। सबसे पहला आता है हेयर टेक्सचर। अगर आपको हेयर नॉलेज, हेयर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो हो हेयर हेयर स्टाइलिंग में फिर, ठीक है ना। हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। इसीलिए कर्ल्स में वेरिएशन बनाई गई है ताकि आप हेयर के अकॉर्डिंग काम कर सको। फिर आता है हेयर कर्ल्स के कर्ल्स की वेरिएशन। आपको कर्ल्स की वेरिएशन नहीं पता, बहुत से लोग सेम ही कर्ल्स सभी हेयर में करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थिन हेयर के लिए अलग कर्ल्स होते हैं और हैवी हेयर के लिए अलग कर्ल्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा थर्ड नंबर पे है प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट नहीं पता कर्ल्स में कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो भी आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। एक स्प्रे से सारे काम नहीं होते। रशियन हेयर स्टाइलिंग के लिए अलग स्प्रे होते हैं, क्लासिक हेयर स्टाइलिंग के लिए अलग स्प्रे होते हैं, और कर्ल्स वगैरह करने के लिए अलग स्प्रे होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग एक ही स्प्रे से सब कुछ करने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नहीं खरीदते। हेयर स्टाइलिंग में प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल जीरो है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर है इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। इंस्ट्रूमेंट नॉलेज भी जीरो होने की वजह से तब भी प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग लोकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें हीट कम होती है। बहुत से लोग हीट कम होगी तो जल्दी ओपन कर देते हैं, तब भी आपके पास लूज हो जाते हैं। तो टूल और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, हेयर स्टाइलिंग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हो सके आपको बजट बनाओ धीरे धीरे करके, लेकिन एक बार टूल अच्छे, प्रोडक्ट अच्छे रख लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट और टूल का काम नहीं होता। ज़्यादा आपका काम हाथ वेरिएशन का होता है, हैंड वेरिएशन का होता है। डिज़ाइन आपके हाथों में होता है तो उससे आप क्रिएट करोगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट सेक्शनिंग। हम कर्ल्स करते हैं, सेक्शनिंग बहुत गलत करते हैं, उसकी वजह से हमारे कर्ल्स भी गलत होते हैं,
ठीक है। तो सेक्शनिंग के भी रूल होते हैं कर्व्स करने के, तो वो चीज। तो सबसे पहला है हेयर साइंस, हेयर टेक्सचर। हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको कर्व्स करने हैं। देखो हेयर टेक्सचर में जैसे किसी का सिल्की हेयर आ गया, थिन हेयर आ गया, सॉफ्ट हेयर आ गया, तो इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। स्मूथनिंग हेयर आ गया, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कर्व्स करते हैं खुल जाते हैं, कर्व्स करते हैं कौन से वो भी नहीं पता हमको, ठीक है। तो सबसे पहला थिन हेयर में, अब किसी के बाल, किसी के सिल्की हेयर है, सिल्की हेयर नेचुरली ब्लैक जो हेयर होते हैं वर्जन हेयर, वो हमेशा सिल्की ही रहते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना है हेयर स्टाइलिंग से पहले। कोई भी हेयर स्टाइल हो 5 मिनट में आपका ब्लो ड्राई हो जाना चाहिए और 10 मिनट में फुल हेयर में क्रिम्पिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक अलग है डिटेल में बताने के लिए, तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो कमेंट कर देना, तो हम इसको दोबारा से बताएंगे पूरा डिटेल के साथ ब्लो ड्राई। वैसे मैंने कुछ वीडियोस बना रखी होंगी यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मेरे चैनल पे। बाकी जो कुछ नहीं आपका टॉपिक इसमें क्लियर होता तो उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे अलग से, तो इसमें आप कमेंट कर देना तो हम बनाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहला हेयर टेक्सचर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ थी? सिल्की हेयर में, थिन हेयर में और सॉफ्ट हेयर में, ठीक है। सिल्की हेयर नेचुरली ब्लैक होता है, ब्लैक हेयर जो होते हैं वो सिल्की ही होते हैं, ठीक है। कलर्ड हेयर ड्राई हो जाता है, ब्लीच वगैरह उस पर यूज़ करते हैं तो उस पर कर्व ज़्यादा स्टे करता है, ब्लैक हेयर पे इतना स्टे नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? सिल्की हेयर में। सिल्की हेयर को टेक्सचर को चेंज कैसे करें? तो ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग है आपके पास चेंज करने के लिए। फिर भी अगर आपको एक्सपीरियंस है कि हम कर्ल्स कर रहे हैं ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग के बाद तो भी कर्ल्स खुल रहे हैं, तो इसका मतलब वो हेयर ज़्यादा ही थिन है, तो उसको हम चेंज करने के लिए हम मूव्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मूज, मूज में क्या होता है? मूज एक झाग फॉर्म में होता है, शेविंग वाला जो फॉर्म होता है वैसे टाइप में होता है, ठीक है। उसको बहुत से लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। ड्राई हेयर लेते हैं, ड्राई हेयर पे मूज लगा के उस पर कर्ल्स करने लग जाते हैं। उसमें अगर मॉइस्चर, अगर आपके हेयर में 1% भी मॉइस्चर होगा तो आपका हीट से हेयर डैमेज होगा ही होगा। तो मूज जो अप्लाई करने का सही तरीका है वो ये है, आपके हेयर 50% वेट होने चाहिए। वेट मीन्स गीला होना चाहिए आपका बाल, ठीक है। उसके बाद आपको मूज निकालना है, मूज लगा के लेंथ से रूट पे अप्लाई करना है, ठीक है। लेंथ से रूट पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको स्ट्रेट ड्रायर करना है। उसको ड्राई करने के बाद ही आपको वर्क करना, चाहे ब्लो ड्राई के बाद क्रिम्पिंग कर लो या जो मर्जी कर लो। मूज से क्या होगा? मूज आपके हेयर को रफ करेगा, आर्टिफिशियल कोटिंग करता है, हेयर के ऊपर एक मोटी लेयर चढ़ा देता है, जिससे आपका कर्ल्स वगैरह जो भी आप करोगे तो वो ज़्यादा स्टे करेगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फील करनी पड़ेगी। कुछ जब क्लाइंट आपके पास आता है, जैसे कोई क्लाइंट आया उसका हेयर सिल्की है, आप उससे पूछो स्टार्टिंग में, अगर सिल्की है तो नेचुरल सिल्की है या किसी ने कंडीशनर लगा रखा है। कंडीशनर लगा रखा है तो 100% उसमें कर्ल्स खुलेंगे ही खुलेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मूव अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हो टेक्सचर को। मूव अप्लाई करने के बाद ड्रायर के बाद क्रिम्पिंग। फिर उसके बाद टेक्सचर चेंज करने के बाद आता है कर्व्स वेरिएशन। आपको कर्व्स वेरिएशन पता होना चाहिए कि कितने टाइप से कर्व्स होते हैं और वो कैसे हेयर पे जाना चाहिए, कैसी लेंथ पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये नॉलेज आपकी कंप्लीट नहीं है, कर्व्स करने का तरीका नॉलेज में नहीं है कंप्लीट, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो कर्व्स वेरिएशन में जो 3 बेसिक कर्व्स होते हैं, टाइट कर्व्स, सॉफ्ट कर्व्स, बीच कर्व्स, ठीक है। टाइट कर्व्स हमेशा आपको लॉन्ग लेंथ पे करना है, ठीक है। टाइट कर्व्स हो गया आपका, सॉफ्ट कर्व्स हो गया और बीच कर्व्स हो गया, ठीक है। टाइट कर्व्स हमेशा लॉन्ग लेंथ पे होता है बिकॉज इससे लेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है। अगर किसी के लॉन्ग हेयर है तो अभी उस पर आपको टाइट कर्व्स करना है। सॉफ्ट कर्व्स आपको हमेशा शॉर्ट हेयर पे करना है, शॉर्ट हेयर पे करना है, ठीक है। टाइट कर्व्स का लुक थोड़ा सा ऐसे होता है और सॉफ्ट कर्व्स का लुक ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से कर्व्स होता है। फिर आता है लास्ट में बीच कर्व्स। बीच कर्व्स आप किसी भी लेंथ में कर सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ वेव क्रिएट होता है। अब कुछ लोगों को फैशन नहीं समझ में आता टाइट कर्व्स का, बहुत सोचते हैं कि ये लॉन्ग ये फैशन अब चला गया है, ओल्ड फैशन हो गया है, तो हम उस पर बीच कर्व्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, टाइट कर्व्स उस पर करो जिसके लॉन्ग लेंथ है, ठीक है। फिर सॉफ्ट कर्व्स उस पर करना है जिनके शॉर्ट हेयर है। शॉर्ट हेयर पर टाइट कर्व्स करोगे तो वो और शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें अवॉइड करना है आपको, सॉफ्ट कर्व्स करना है। बीच कर्व्स आप किसी भी लेंथ पे कर सकते हो, फैशन वाले कोई भी हेयर स्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद है स्प्रे प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। कर्व्स करने के लिए अलग स्प्रे होते हैं,
ठीक है। तो अब एक ही ब्रांड है, ये एक ब्रांड है शॉर्टस्कोप, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो कंपनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि एक ही ब्रांड में चार चार स्प्रे निकालने की जरूरत क्यों है कंपनी को? तो इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो एक स्प्रे, अब इस काम तो सबका ही होल्डिंग का है, स्प्रे करने का है, तो चार चार स्प्रे निकालने की क्या जरूरत है? तो कंपनी बेवकूफ नहीं है अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में पांच पांच छह छह प्रोडक्ट निकाले एक ही तरीके में। तो सबके कंटेंट अलग होते हैं, स्प्रे थ्रो अलग होता है, ठीक है ना। सबके काम करने का रीजन थोड़ा सा अलग होता है। आप एक स्प्रे से सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। कर्स होता है, कर्स में हमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी पड़ती। कभी कभी कर्स करा हमने, कर्स करने के बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद कोई ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो सब चीज़ें अलग अलग टॉपिक की हैं। तो कर्स में करने के बाद हमें छोड़ना होता है कर्स, ठीक है, बेसिक में। तो उसके लिए हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्प्रे में जो दो दो चीज़ें बेसिकली आती हैं वो क्या होती है? स्प्रे में होता है कंटेंट और एक होता है उसका स्टे पावर, कि वो प्रोडक्ट कितना स्टे करता है, ठीक है। हर स्प्रे का थ्रो जो होता है वो अलग होता है। कोई स्प्रे का थ्रो ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा निकालता है। कुछ हेयर स्प्रे प्रोडक्ट कम निकालते हैं, बहुत लाइट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब रशियन हेयर स्टाइलिंग में क्या होता है? रशियन हेयर स्टाइलिंग में लोग नोवा का स्प्रे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिनका प्रोडक्ट थ्रो ज़्यादा होता है, तो उस पर स्टाइलिंग करने में दिक्कत होती है। हमें इधर प्रोडक्ट गिरना है तो इधर की जगह पे हमें इधर भी प्रोडक्ट गिरेगा, इधर भी स्प्रे गिरेगा, तो इसके साथ साथ हमारा ये स्प्रे भी स्प्रे के साथ चिपक जाता है। तो इसीलिए चिपकता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है किस हेयर स्टाइल में कौन सा स्प्रे यूज़ करना है, फिर लोगों से काम भी गलत होते हैं, ठीक है ना। हर स्प्रे में दो चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया, आपका कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट मीन्स वो थ्रो कितना करता है, कुछ प्रोडक्ट कम निकालता है, कुछ ज़्यादा निकालता है। तो कर्स में जो हमें प्रोडक्ट थ्रो ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास गो टू बी, ठीक है। ड्राई के लिए ये हम ओसिस प्लस यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा होल्डिंग के लिए हम फिर शिल्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्स में हमें डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाने होते ज़्यादा कुछ, तो हम टाइट स्प्रे, लाइट नहीं स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करना है। तो स्ट्रॉन्ग, एक तो प्रोडक्ट थ्रो इनका ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा कम है, 6 नंबर का, तो इसमें हम प्रोडक्ट को ज़्यादा घेरेंगे, ठीक है ना, एक जगह पे ज़्यादा, ठीक है। स्प्रे करने के दो तरीके होते हैं, एक लाइट स्प्रे, ठीक है, स्प्रेड करके आए, और एकदम क्लोज से करोगे लिक्विडी, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, गो टू बी का है, शॉर्टस्कोप का, टाफ का 6 नंबर है, ठीक है। ओसिस प्लस में ड्राई है ब्लैक वाला, और सल्यूट अब ब्लैक वाले में, ये भी स्ट्रॉन्ग स्प्रे है। तो ये यूज़ करोगे आप कर्स में। अगर किसी के कर्स ओपन हो जाते हैं, अब बहुत से लोग लाइट स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, लॉरियल का, नोवा का, तो उनका स्टे नहीं है, ठीक है ना, स्टे इनका है। तो ये भी एक रीज़न है स्प्रे का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यूज आप कर्स कभी भी करते हो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्प्रे ही करना है, उसको लाइट स्प्रे नहीं करना है। इसमें 4 नंबर का स्प्रे आता है, वो लाइट होता है, वो कर्स वगैरह स्टे नहीं होता उससे, वो सिर्फ फिनिशिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोडक्ट के बाद हमारा है इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? हम लोग कभी कभी 10-10, 5-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, हमने अभी कभी इंस्ट्रूमेंट अपने चेंज नहीं करे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमेशा प्रोडक्ट अच्छे लो, इंस्ट्रूमेंट अच्छे लो हेयर स्टाइलिंग में। तो आइकॉनिक जो इंडिया में ब्रांड है, आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक हो गया, मिस्टर बार्बर हो गया, और एलन ट्रूमर हो गया, ठीक है। ये कॉमन ब्रांड है, ये इजीली मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी जिनकी हीट अच्छी हो, हेक्टर वगैरह, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कॉमन ब्रांड है, आपको ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, और वैसे शॉप पे भी डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा आपको। तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे लो, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग आपको 3 एवरेज टोंग रखनी ही पड़ेगी, 19 नंबर, 25 नंबर, 32 नंबर, ठीक है। हर साइज लिखा होता है इनमें। तो मीडियम के लिए आप 25 नंबर, और लार्ज के लिए 32, और स्मॉल साइज के लिए 19 नंबर आप यूज करोगे कर्ल्स के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के बाद आता है लास्ट सेक्शनिंग। सेक्शनिंग बहुत से लोग गलत करते हैं। एक जो परफेक्ट कर्ल्स करने का जो सेक्शन होता है, कर्ल्स के अंदर वॉल्यूम भी नहीं आता, कभी कभी 4-5 कर्ल्स करके ही लोग बात कर्ल्स कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है ना।
बहुत से लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे सेक्शन लेके कर्व्स कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। कभी भी कर्व्स करोगे, जिनका सिल्की हेयर है, थिन हेयर है, उन पर वर्क करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा नीचे से डायगोनल सेक्शन, ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सेक्शनिंग करनी है, और सेक्शन जो स्क्वायर होगा आपका स्क्वायर होगा, ऐसे राइट एंगल नहीं होगा, ऐसे वर्टिकल राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीके गलत है, ऐसे मोटे मोटे सेक्शन लेके कर्व्स नहीं करना। कभी भी कर्व्स करोगे तो स्क्वायर सेक्शन में करो, कर्व्स को बढ़ा दो, ठीक है। और पहले स्प्रे करो, स्प्रे करने के बाद स्प्रे कभी भी करना है हमेशा, तो हमेशा दूर से करना है ताकि स्प्रेड होके आए, जल्दी सूख जाए। पास से नहीं करना, पास से लिक्विड कर दोगे तो वो पैच बन जाएगा, पैच बनने के बाद कर्व्स जलेगा और हेयर भी जलेगा उसमें, ठीक है ना। तो कर्व्स करोगे तो हमेशा बॉक्स सेक्शन ही करोगे आप। बॉक्स सेक्शन करने के बाद जब ऊपर वाला सेक्शन आता है तो वॉल्यूम इसमें क्रिएट करना होता है। अब ये कर्व्स आपने यहाँ से करा, ये कर्व्स आपने यहाँ से करा, इन दोनों कर्व्स के बीच में जो गैप है इसको ये कवर करेगा गैप। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, कर्व्स में वॉल्यूम नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता क्योंकि सेक्शनिंग हम गलत करते हैं, ठीक है। सेक्शन के ऊपर सेक्शन नहीं होगा सेम। जब हम दो कर्व्स करते हैं, ये कर्व्स करते हैं, तो इन दोनों कर्व्स के बीच में ये गैप आया तो इसको ये गैप कवर करता है, ठीक है। डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखो, जो हाफ साइड होता है ये इस तरफ से कर्व्स होता है, ये हाफ इस साइड से कर्व्स होता है। बॉल देन क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो थिन हेयर में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सॉल्यूशन है इनके। तो आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।